पिंजौर में वॉइस ऑफ मीडिया द्वारा आयोजित वार्षिक पत्रकार स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह में पत्रकारों के अधिकार और सुरक्षा और कल्याण से जुड़े मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पत्रकारों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं और मांगों को संसद तथा संबंधित सरकारों के समक्ष प्रभावी ढंग से रखा जाएगा। समारोह में हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के 150 से अधिक पत्रकारों ने भाग लिया। होटल वाइट्स कैसल में आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा के साथ कालका नगर परिषद अध्यक्ष कृष्ण लांबा और वरिष्ठ भाजपा नेत्री मनवीर कौर गिल भी उपस्थित रही। वॉइस ऑफ मीडिया हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष विकास शर्मा एवं अन्य अधिकारियों ने मुख्य अतिथि का हिमाचली टोपी, शॉल और समृद्धि चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। अपने संबोधन में कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उनके अधिकार और सुरक्षा व सम्मान की रक्षा करना सरकार और समाज की साझेदारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वॉइस ऑफ मीडिया द्वारा सौंपे गए मांग पत्र में शामिल विषयों को संसद में भी मजबूती से उठाया जाएगा। उन्होंने निष्पक्ष, निर्भीक और जनहित की पत्रकारिता को लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए पत्रकारों के लिए सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान संगठन की ओर से पत्रकार सुरक्षा कानून, कल्याण योजनाएं, बीमा सुविधा, पेंशन, दुर्घटना सहायता तथा मीडिया की स्वतंत्रता सहित विभिन्न मांगों का ज्ञापन सांसद को सौंपा गया। वॉइस ऑफ मीडिया हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक विकास शर्मा ने कहा कि संगठन पत्रकारों के अधिकारों, सुरक्षा और मीडिया की स्वतंत्रता के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने सभी अतिथियों, पत्रकारों से सहयोग का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी पत्रकार हितों के लिए संघर्ष रखने का संकल्प दोहराया। समारोह का समापन सहभोज और पत्रकारों के आपसी संवाद के साथ हुआ। और आप भी हमारे ही हैं, इसी सोच के साथ इस कार्यक्रम में आया, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पत्रकारिता समूह चलाने में निवेश किया है। और मैं समझता हूं कि एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, जिसमें दुर्गम परिस्थितियों में, चाहे बारिश हो, धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, आप लोग हमेशा मौके पे पहुंचते हैं, उस जगह पहुंचते हैं, रात दिन जब भी जो भी काम की डिमांड होती है, वर्क की डिमांड होती है, उसके हिसाब से। और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होते हुए अपना काम करना निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ एक पत्रकार के लिए कितना मुश्किल होता है, इससे मैं भली भांति वाकिफ हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं, आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप सबों ने कहीं ना कहीं अपने इस माध्यम के द्वारा समाज को और विशेष तौर पर उन लोगों को जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, उनको भी कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने का काम करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी। ये कीर्तिमान बहुत कम प्रोफेशंस में बहुत कम लोगों को मिलता है। शायद उतना व्यवसाय ना मिलता हो जितनी सेटिस्फैक्शन, जितना संतोष लोगों की मदद करने में, उनकी बात पहुंचाने में मिलता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इसी तरीके से जो नए आने वाले समय में जिस तरह से तकनीक बदल रही है, एवोल्यूशन हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, आप लोग भी आने वाले समय में उसी तरीके से उसके साथ हाथ में हाथ मिलाकर, एआई के साथ हाथ में हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का काम करें। मैं अभी जब मंच पे बैठा था तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे कहा कि जो लघु न्यूज़पेपर हैं, छोटे पत्रिकाएं हैं, उनकी भी बात जरूर रखूं। मैं आईएनबी और आईटी कमेटी में भी बैठता हूं, तो मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूं, वादा करके जाता हूं कि जो भी बातें आपकी तरफ से आई हैं, रखी गई हैं, उनको केंद्र सरकार के सामने या माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य सरकार के सामने भी रखने का काम अगर कुछ होगा तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि आप सब भारत के अलग अलग हिस्सों से आए हैं। कोई लखनऊ से आया है, कोई कानपुर से आया है, कोई जी आए। पत्रकार और छायाकार बंधुओं के लिए विशेष तौर पर अभी आयुष्मान भारत के तहत भी 5 लाख रुपए का बीमा दिया गया है। हरियाणा सरकार ने भी 10 लाख रुपए की बीमे की घोषणा की है। और ऐसी व्यवस्थाएं बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नैब सिंह सैनी जी हमेशा कटिबद्ध हैं और हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और
मैं भी जो आपके लिए कर सकूंगा, जो भी मेरे अधिकार क्षेत्र में है या उससे भी अधिक मैं प्रयासरत रहूंगा कि मैं जरूर करूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।